तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट दिन हम लोग देखे थे कि ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज है, बेसिक जो लाइट का जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। जैसे कि हो गया आपका जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कैसे वो प्लेन में डेविएशन होता है। फिर देखे थे कि स्नेल्स लॉ देखे थे, रिफ्रैक्शन देखे थे, रिफ्लेक्शन देखे थे, बूस्टर एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट का जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देख लेते। अभी हम लोग धीरे धीरे कैसे मिनरल का एनालाइजिंग होता है वो उसमें धीरे धीरे एंटर करेंगे। तो आज पहले हम लोग जो देखेंगे कि लाइट दो तरह के होता है। ठीक है, एक है पोलराइज्ड लाइट, एक है पोलराइज्ड लाइट और दूसरा है अनपोलराइज्ड। इसको प्लेन पोलराइज भी बोला जाता है। ठीक है, एक है प्लेन पोलराइज्ड, एक है अनपोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड क्या है? जो लाइट है उसका जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है। ठीक है, एक टर्म अभी बहुत ज्यादा सुनेंगे, वो है वाइब्रेशन डायरेक्शन। जो फोटोन कणा है लाइट का, जो पार्टिकल है लाइट की, उसका एक वाइब्रेशन डायरेक्शन होता है। ठीक है, ऐसा करके भी हो सकता है। और ये बाद में आते हैं कि एक वाइब्रेशन डायरेक्शन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन डायरेक्शन। जो लाइट पार्टिकल है, ठीक है, वाइब्रेशन डायरेक्शन होता है। अभी क्या देखते हैं कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसका जो पार्टिकल का वाइब्रेशन डायरेक्शन होता है वो एक सिंगल प्लेन में होता है। विद इन अ सिंगल प्लेन में उसका वाइब्रेशन डायरेक्शन रहता है। जैसे कि सिर्फ ये, बस एक ही। पर जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसमें पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन डायरेक्शन रहता है इन डिफरेंट प्लेन में। जैसे कि एक डायरेक्शन, एक प्लेन में एक एक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन। तो डिफरेंट वाइब्रेशन डायरेक्शन रहता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनपोलराइज्ड और इसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड। इतना तक क्लियर है? प्लेन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड। अभी इसको लेके ही पूरा काम है ऑप्टिकल में। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम लोगों को अनपोलराइज्ड लाइट में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग को यूज करना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड से कैसे हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे मेथड्स फॉर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मेथड्स फॉर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अच्छा, तो पहला मेथड क्या है? सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में? पहले तो एक टूरमालिन का क्रिस्टल लिया जाता है। ठीक है, एक टूरमालिन का टूरमालिन का क्रिस्टल लिया जाता है। ठीक है, एक टूरमालिन का क्रिस्टल लिया जाता है। ठीक है, अभी उसके अंदर से हम लोग
लाइट पास करेंगे। ठीक है, जो लाइट की है अनपोलराइज्ड। ठीक है, मतलब डिफरेंट वाइब्रेशन डायरेक्शन है इसका। बट इधर क्या है, ये जो टूरमालिन का क्रिस्टल है, इसका जो डेफिनेट एक प्रॉपर्टी है कि एक वाइब्रेशन डायरेक्शन में वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा उसका परपेंडिकुलर एक वाइब्रेशन डायरेक्शन है जिसमें से वो ट्रांसमिट करता है। तो उसका ऐसा एक वाइब्रेशन डायरेक्शन, ऐसा एक वाइब्रेशन डायरेक्शन, तो एक प्रॉपर्टीज है जिसमें वो ये वाला जो है ये एब्जॉर्ब करता है, और जो ए वाला है वो जो ए वाला है वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अभी दूसरी तरफ से जब, तो ये क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा जो जो ए वाला वाइब्रेशन डायरेक्शन में, इधर से जो अनपोलराइज लाइट आ रहा है, ये वाला जो ए वाला पोर्शन है, जो ऐसा वाइब्रेशन डायरेक्शन वाला जो जो वाइब्रेशन डायरेक्शन का पार्टिकल रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो लंबा वाला ऐसा जो वाइब्रेशन डायरेक्शन में है उसको वो पास कर देगा, और बाकी तो रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इधर से जब निकलेगा लाइट, ठीक है, उसमें वाइब्रेशन डायरेक्शन ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला ही पास किया है ना, जो ये वाला है, वाइब्रेशन डायरेक्शन ऐसा। तो इधर से हम लोग को क्या मिल रहा है कि इधर हम लोग को अनपोलराइज्ड लाइट था, इधर हम लोग को प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रहा है। और ये क्या है, ये है टूरमालिन। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का। अभी दूसरा और एक प्रोसेस देखेंगे, वो है डबल रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा माइक्रोस्कोपी इससे ही चलता है, अच्छे से सुनना। डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो इधर क्या होता है कि जो डबल रिफ्रैक्शन है, इसमें जो पहले तो जो एक्सेसरी यूज होता है वो उसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। ठीक है, जो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में यूज होता है। पहली बात तो ये है। अच्छा, अच्छा, इसका क्या होता है, डायगोनली, मैं ड्रॉ करता हूँ अभी। डायगोनली एक मटेरियल रहता है जिसका नाम है कनाडा बल्सम। और ये निकोल प्रिज्म किससे बना होता है, कैल्शियम से या कैल्साइट क्रिस्टल से। ठीक है, और डायगोनली क्या रहता है, कनाडा बल्सम। ठीक है, तो इसका जो जब ड्राइंग करेंगे तो इस टाइप का होता है। ठीक है,
और जो कनाडा बल्सम रहता है वो ऐसा रहता है। ऐसा रहता है कनाडा बल्सम। ठीक है। अभी क्या होगा, इधर एक अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है। अभी ये जब भी इधर इंटर करेगा, ठीक है, इधर वो जब भी इंटर करेगा, ठीक है, वो दो रे में डिवाइड हो जाता है, जिसको डबल रिफ्रैक्शन बेसिकली बोलते हैं। दो रे में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी रे, एक को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। एक्स्ट्रा को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो इधर क्या होता है, एक रे ऐसा सीधा निकल जाता है, दूसरा रे थोड़ा डेविएट होता है, ऐसा होता है, और एक ऐसा होता है। और एक का वाइब्रेशन डायरेक्शन दूसरे का पैरेलल होता है। सपोज ये अगर ऐसा हुआ तो ये वर्टिकली नीचे जाएगा। ठीक है। मतलब ये ऐसा नीचे जा रहा है और ये ऐसा ऐसा जा रहा है। ये ऐसा 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 जा रहा है और ये ऐसा ऐसा। ठीक है। दोनों का वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो एक हो गया, ए है ऑर्डिनरी, ए है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ए है ऑर्डिनरी। ठीक है। अच्छा, ये डेविएट क्यों हुआ? ठीक है। ये डेविएट क्यों हुआ? तो सपोज ऑर्डिनरी रे का वेलोसिटी हम लोग पकड़ लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे ओमेगा से डिनोट होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे डिनोट एप्सिलॉन से। आर आई ऑफ ऑर्डिनरी रे होता है एन ओमेगा, आर आई ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का होता है एन एप्सिलॉन। ठीक है। इतना तक हो गया। अच्छा, अभी क्या है कि ये डेविएशन क्यों होता है? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे डेविएट नहीं किया, क्यों नहीं किया? जो कनाडा बल्सम है, कनाडा बेल्सम है, उसका जो आर आई है वो है 1.54। ठीक है। और अभी हम लोग क्या जानते हैं कि अब रिफ्रैक्शन मतलब एक डेविएशन कब होता है? जब आर आई में डिफरेंस रहता है। अभी आर आई ऑफ, और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे, जो इसको पकड़ लेते एन। अभी जो एन ओमेगा है, मतलब ऑर्डिनरी रे का जो आर आई है वो है 1.6548। और इन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का जो आर आई है वो है 1.537, 1.537। तो इसके नजदीक वाला वैल्यू क्या है? ए एन एप्सिलॉन का, एन ओमेगा का नहीं। इसलिए ऑर्डिनरी रे का आर आई बहुत ज्यादा है कनाडा बेल्सम से, इसलिए वो डेविएट हो जाता है। ठीक है। और ऐसा डेविएट होता है, और ऐसा डेविएट होता है कि वो क्रिटिकल एंगल को छोड़ के चला जाता है, मतलब क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होता है। और क्रिटिकल हम लोग जानते हैं, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया
तब उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सॉरी, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, ये जो ऑर्डिनरी रे जा रहा है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बना रहा है, ठीक है, अगर हम लोग मेजर किया तो इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये रिफ्लेक्ट होके बाहर आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे वो इधर से निकल आएगा। एक प्रॉपर उसका वाइब्रेशन डायरेक्शन रहेगा जो कि प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है। तो ये अनपोलराइज लाइट, ये प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पूरा निकल प्रिज्म का जो मैकेनिज्म है। इधर और एक दो पॉइंट है कि जब तुम्हारा क्या होगा कि जब तुम्हारा एन ओमेगा ग्रेटर देन हो जाएगा एन एप्सिलॉन और वेलोसिटी के लिए उल्टा होगा, ओमेगा लेस देन एप्सिलॉन, तब उसका हम लोग बोलेंगे यूनिएक्सियल पॉजिटिव। अभी देखेंगे क्या है यूनिएक्सियल। यूनिएक्सियल पॉजिटिव, ये अच्छे से याद रखना। और इन ओमेगा अगर लेस देन एप्सिलॉन और वेलोसिटी उल्टा होगा तब यूनिएक्सियल नेगेटिव, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, बाद में भी काम आएगा। ओके, इतना तक क्लियर। तो मैकेनिज्म हो गया कैसे प्लेन अनपोलराइज से प्लेन पोलराइज बनता है, ठीक है। अभी आते हैं रिलीफ। पिछले दिन में नेक्स्ट दिन में माइक्रोस्कोप कराऊंगा तो ये सब और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, रिलीफ वगैरह क्या है। तो मैं बेसिक से अभी समझा देता हूँ कि रिलीफ क्या होता है। मान लो ऐसा माइक्रोस्कोप स्टेज रहता है, ऐसा क्रॉस रहता है, उसमें सपोज एक मिनरल में पकड़ लो, वो ऐसा एक मिनरल है, ठीक है, ऐसा एक मिनरल है, ऐसा एक मिनरल है। अभी इस मिनरल का देखो, ये चार एज है, एक एज है, एज एक है, एक एज है, ठीक है। तो एक मिनरल का जो एज है वो कितना हम लोग आंख से देख पा रहा है, वो कितना, ये जो स्टेज, ये जो स्टेज है इससे ऊपर आ रहा है, इससे ऊपर आ रहा है, मतलब कितना ऊपर आ रहा है एक स्टेज से। जो एज है वो ज्यादा एनहेंस्ड रहेगा तब उसको हम लोग ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे। अगर एज थोड़ा ब्लंट रहेगा, मतलब ब्लंट नहीं, मतलब एज जो है वो थोड़ा देखने में वो थोड़ा सा स्मोकी रहेगा, तब हम लोग वो एज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अगर एज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे उसका रो रिलीफ होता है। और जो एज जो हम लोग अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं उसको हम लोग हाई रिलीफ बोलते हैं। तो बेसिकली एक मिनरल कितना स्टेज से ऊपर आ रहा है आंख में लाइट की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं रिलीफ। अभी जब एग्जाम्पल दूंगा पता चल जाएगा। तो रिलीफ का एक होता है हाई रिलीफ, हाई रिलीफ, और ये रिलीफ किस पे डिपेंड करता है, एक तो मिनरल के ऊपर, दूसरा है जो मिनरल को जो हम लोग स्लाइड में जो मिनरल को, ठीक है, माउंट करते हैं, एक ऑयल देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट मीडियम बनता है, जिसकी वजह से आर आई डिफरेंस होता है।
ठीक है, जो ऑयल की वजह से। तो एक डिफरेंस मीडियम हो जाता है, एक मिनरल का मीडियम हो जाता है, एक ऑयल का मीडियम हो जाता है, और उसकी वजह से हम लोग को ये लाइट पकड़ पकड़ में आता है। तो रिलीफ के लिए ये ऑयल और मिनरल का बेसिकली RI वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हाई रिलीफ का मतलब क्या है? पहले तो ये अच्छे से स्टैंड आउट करता है। हाई रिलीफ कैसे होता है? देखो, सपोज ऐसा एक मिनरल है, इसका एज पूरा एनहेंस्ड है, चारों एज। ठीक है, मैं ऐसे एग्जाम्पल के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा तो मिनरल होता नहीं है, तो मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें क्या होता है कि रुको, दूसरा कलर से दिखाते हैं इसको। ऐसा एक मिनरल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो RI ऑफ मिनरल होता है, अगर उसको माइनस निकाले, मॉडल लेते हैं क्योंकि माइनस साइन नहीं चाहिए हम लोग को, उसका वैल्यू इतना हुआ, तो उसको हम लोग हाई रिलीफ बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस, तब एज जो है वो एनहेंस्ड रहेगा। अच्छा, अभी देखो लो रिलीफ में क्या होगा। अभी लो रिलीफ, लो रिलीफ में क्या हो रहा है? पता चला क्या है रिलीफ? देखो, इसका एज देखो और इसका एज देखो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंस होता है, बहुत ही छोटा होता है। इन होता है 0.04, और एक होता है इंटरमीडिएट रिलीफ, जो इन दोनों के बीच में रहता है। इसको मैं फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो एक होता है हाई रिलीफ, एक होता है लो रिलीफ, और एक होता है इंटरमीडिएट रिलीफ। ठीक है, तो इसकी इंटरमीडिएट होगा 0.04 से 0.12 के बीच में। पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हाई रिलीफ क्या है और लो रिलीफ क्या है, एज से ही पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव रिलीफ। पॉजिटिव रिलीफ, इसमें क्या होता है कि सपोज इन RI ऑफ मिनरल जो है वो ऑयल से ज्यादा है, तब क्या होगा? मान लेते हैं एक मिनरल है, ठीक है, एक मिनरल है, अभी लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है। पॉजिटिव रिलीफ में अगर एन मिनरल, जो RI ऑफ मिनरल है वो ज्यादा रहा ऑयल से, वो पहले तो रिफ्रैक्ट होता है और वो कॉन्वर्ज हो जाता है, कॉन्वर्ज होके फिर निकलता है। ठीक है, कॉन्वर्ज होके फिर निकलता है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव रिलीफ। पॉजिटिव रिलीफ। नेगेटिव रिलीफ में उल्टा होगा, जो नेगेटिव रिलीफ है
मिनरल। ठीक है, इसमें मिनरल पकड़ लेते हैं। ऐसा अगर चार्ज लाइट आ रहा है तो ये क्या होगा, डाइवर्स्ड हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्स्ड हो जाएगा, इससे डाइवर्स्ड हो जाएगा, तो तब इसको हम लोग नेगेटिव रिलीफ बोलेंगे। और एक होता है नो रिलीफ, जिसमें तुम्हारा आर आई एफ मिनरल और आर आई एफ ऑयल सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा रिलीफ का पार्ट। अभी आते हैं मिनरल कैसा टाइप का होता है। अभी हम लोग धीरे धीरे मिनरल के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, एक होता है आइसोट्रोपिक मिनरल। जिसमें क्या होता है कि सपोज मान लो, जिसमें क्या होता है कि जो लाइट का स्पीड है, वाइब्रेशन डायरेक्शन है, वो हर एक डायरेक्शन में वो मिनरल में अगर अंदर घुस गया लाइट, तो क्या होता है कि आइसोट्रोपिक मिनरल में जो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर है, वो हर दिशा में सेम है, हर एक डायरेक्शन में सेम है। तो इसकी वजह से जो लाइट अगर उसके अंदर से गया, तो उसका वाइब्रेशन डायरेक्शन बोलो या स्पीड बोलो, हर दिशा में सेम होता है। इसलिए उसका कोई डेफिनिट कलर हम लोग को नहीं मिलता है, एक डार्क कलर का अपीयरेंस हो जाता है। क्योंकि कलर का डिफरेंस मतलब अगर डिफरेंस डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड नहीं रहा, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे मतलब डबल रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, तब मिनरल का कलर हम लोगों के पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी बाद में देखेंगे, जो इंटरफेरेंस कलर जब पढ़ाएंगे। जो अभी के लिए इतना जान लो कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन अभी हम लोग अगर देखें आइसोटॉपिक मिनरल का, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो लगभग सेम है। ठीक है, हर दिशा में। इसलिए उसमें क्या होता है, लाइट जब अंदर घुसता है उसको सेम एनवायरनमेंट हर दिशा में मिलता है, सेम वेलोसिटी में हर एक दिशा में जाता है लाइट। तो इसलिए क्या होता है, उसका डेफिनेट कुछ कलर नहीं मिलता, एक डार्क कलर का अपीयरेंस मिलता है, नॉट ब्लैक कलर। हमेशा याद रखना, डार्क कलर का अपीयरेंस होता है, नॉट ब्लैक, डार्क। डार्क कलर का अपीयरेंस होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे आइसोट्रोपिक मिनरल। बेसिकली जो आइसोमेट्रिक सिस्टम का जो मिनरल होता है, जैसे गार्नेट, पाइराइट, ये सब हो गया, उसमें हम लोग ये आइसोट्रोपिक मिनरल का प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरा होता है एनाइसोट्रोपिक मिनरल। इसमें बहुत कुछ समझने के लिए है। हाँ, पहला पॉइंट इसका अंडर में आता है, एक तो होता है एनाइसोट्रोपिक मिनरल जो है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट मिलता है। तो इसमें सेम एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, नॉट सेम एनवायरनमेंट। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि डबल रिफ्रैक्शन कहलाता है, डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन क्यों मिलता है, क्योंकि एक लाइट एक स्लो एक स्लो रे रहता है, एक फास्ट रे। ठीक है, कभी ऑर्डिनरी रे स्लो हो जाएगा, कभी ऑर्डिनरी रे फास्ट हो जाएगा, कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे स्लो हो जाएगा, कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे फास्ट हो जाएगा, जिसके लिए रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है, रिटार्डेशन आ जाता है, बायरिफ्रिंजेंस आ जाता है। अभी तक हम लोग देख लिए इसको। और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरफेरेंस कलर, कि कलर आइसोटॉपिक में मिलता है,
इंटरफेरेंस कलर का कॉन्सेप्ट ये अभी हम लोग देखेंगे, इसकी बात ही देखेंगे। ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा, और एक होता है कि एनाइसोट्रॉपिक मिनरल में दूसरा एक चीज हो जाता है, उसको है ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस क्या है? एक ऐसा डायरेक्शन है एनाइसोट्रॉपिक मिनरल का, एक डेफिनेट डायरेक्शन है जिसमें क्या होता है, लाइट का लाइट जो है उसका वेलोसिटी सेम रहता है, वो चेंज नहीं रहता है, या वाइब्रेशन डायरेक्शन सेम रहता है। ठीक है, ऑप्टिक एक्सिस, उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिक एक्सिस, जिसमें तुम्हारा आइसोट्रॉपिक मिनरल का प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा उसी डायरेक्शन में, सिर्फ उसी डायरेक्शन में। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस की रेस्पेक्ट में अभी आइसोट्रॉपिक मिनरल दो टाइप का होगा, यूनिएक्सियल और एक होगा बाईएक्सियल। यूनिएक्सियल क्या है? जिसमें एक ही ऑप्टिक एक्सिस रहेगा, वन ओपी। ठीक है, और इसमें टू ओपी, टू ऑप्टिक एक्सिस रहेगा। तो यूनिएक्सियल मिनरल बेसिकली देखो, अभी देखो, अभी किस साथ इंटर रिलेशन देखो। आइसोट्रॉपिक मिनरल क्या है? आइसोमेट्रिक सिस्टम। एनाइसोट्रॉपिक बाकी जो है ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो यूनिएक्सियल के अंडर क्या क्या आता है, हमें याद रखना है अच्छे से, इससे ही एग्जाम्पल याद आ जाएगा। ठीक है, यूनिएक्सियल जो है उसके अंडर में आता है तुम्हारा हेक्सागोनल एंड हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, ये आता है। और जो बाईएक्सियल है उसके अंडर आएगा ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर से वो चेक कर लेते हैं इसका, रुको। ठीक है, समझ सकते हो ना? हाँ, यूनिएक्सियल जो है वो है हेक्सागोनल एंड टेट्रागोनल, बायएक्सियल जो ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। एक में वन एप्टिक एक्सिस, इसमें दो। तो ये हो गया आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक मिनरल। अभी हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस कलर। ठीक है, इंटरफेरेंस कलर। इंटरफेरेंस कलर, इंटरफेरेंस कलर क्या होता है? पहला जो पॉइंट है वो क्रॉस पोलराइजिंग में, नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे क्रॉस पोलराइजर, प्लेन पोलराइजर क्या है। अभी के लिए लिख के रख दो, क्रॉस पोलराइजर में हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब लाइट मिनरल के अंदर जाता है तो एक स्लो रे बनाता है और एक फास्ट रे, और डिवीजन के हिसाब से उसको ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं। अभी कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट हो जाएगा, कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लो हो जाएगा। ठीक है, एक होता है फास्ट रे, और इन दोनों की डिफरेंस को, इन दोनों का आरआई का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बायरेफ्रिंजेस, बायरेफ्रिंजेस। ठीक है, तो स्लो रे, सपोज स्लो रे का वेलोसिटी स्लो रे का भी एक वेलोसिटी होगा, फास्ट रे का की भी एक वेलोसिटी होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्लो रे, फास्ट रे एक होगा, और
वेलोसिटी ऑफ स्लो रे होगा, उसको तो हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन, जो कि 1 लैम्डा, हाफ लैम्डा जो हम लोग देखे थे, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। कितना लैग बिहाइंड करता है स्लो रे फास्ट रे से, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिटार्डेशन इक्वल टू स्मॉल डी इंटू एन एस माइनस एन एफ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी इंटू बायरेफ्रिंजेंस। डी क्या है? मिनरल थिकनेस, ठीक है। तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिटार्डेशन से ही हम लोग को पता चलेगा उसका कलर का वेरिएशन क्या है, ठीक है। जब आइसोट्रोपिक मिनरल में क्या हुआ था, उसमें कोई फास्ट रे स्लो रे का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सब डायरेक्शन में सेम स्पीड देता है लाइट, तो इसलिए उसमें क्या है कि हम लोग को पता नहीं चलता है कलर का, एक डार्क कलर अपीयरेंस मिलता है। पर एनिसोट्रोपिक मिनरल में क्या हुआ, एक स्लो रे एक फास्ट रे हुआ, उसके हिसाब से हम लोग को उसका इंटरफेरेंस कलर मिल जाएगा, ठीक है। जो ओरिजिनल कलर है मिनरल का वो मिल जाएगा ड्यू टू डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसलिए हम लोग इंटरफेरेंस कलर पढ़ते हैं। अभी इंटरफेरेंस कलर जानने के लिए, इंटरफेरेंस कलर का जो है एक मिचेल लेवी चार्ट है, अभी दिखाएंगे। अभी क्या है कि मान लो हम लोग माइक्रोस्कोप में एक मिनरल देख रहे हैं, उसके कलर हम लोग को पता चल रहा है, उस कलर इस चार्ट के अंदर किधर आ रहा है, ये जो चार्ट है इसके अंदर किधर आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग उसको फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऐसा कैटेगरी लगभग थर्ड ऑर्डर तक ही मिलता है। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसा कलर डिफ्रेंशिएट करेंगे। मान लो कलर ऐसा येलो आया, ये वाला येलो आया, तो उसको हम लोग उसको फर्स्ट ऑर्डर में डाल देंगे। अभी कैसे डालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो कलर जो है इसी ऑर्डर में हम लोग को लिखना है कि फर्स्ट ऑर्डर इंटरफेरेंस कलर है, या सेकेंड ऑर्डर है, या थर्ड ऑर्डर, ठीक है। अभी अगर, और वो पूरा ही डिपेंड करता है रिटार्डेशन के ऊपर, और रिटार्डेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक है मिनरल थिकनेस, एक है बायरेफ्रिंजेस, ठीक है। तो रिटार्डेशन अगर लेस देन 550 नैनोमीटर हुआ, तब उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर इंटरफेरेंस कलर, ठीक है। अभी रिटार्डेशन अगर 550 टू 1100 नैनोमीटर हुआ, तब उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर इंटरफेरेंस कलर। अगर रिटार्डेशन 1650 तक हुआ, तब उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड ऑर्डर, लगभग थर्ड ऑर्डर तक ही मिलता है, ठीक है, इंटरफेरेंस कलर। ये पूरा रेंज याद रखना है, ठीक है। अभी ये रेंज पाने के लिए एक एक्सेसरी यूज होता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी प्लेट। अच्छे से देखना इसका मैकेनिज्म, एक्सेसरी प्लेट जो कि रिटार्डेशन ऐड या रिटार्डेशन घटाता है। अगर रिटार्डेशन ज्यादा हुआ, ठीक है, तब उसका हायर ऑर्डर हम लोग को मिलेगा कलर, ठीक है। अगर रिटार्डेशन कम हुआ तो वो लोअर ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। इसे से देखने से पता चल रहा है। और रिटार्डेशन हायर ऑर्डर कब होगा, जब स्लो रे और फास्ट रे के बीच, जो आर आई ऑफ द स्लो रे और आर आई ऑफ द फास्ट रे, उसके बीच में जब डिफरेंस जितना बढ़ता रहेगा, उतना तुम्हारा रिटार्डेशन भी बढ़ता रहेगा। मतलब स्लो रे और फास्ट रे में अगर वेरिएशन ज्यादा है, उसमें हम लोगों को हायर ऑर्डर इंटरफेरेंस कलर मिलेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वही, उससे नोट्स बनाना, ठीक है। मैं जो मुंह में बोल रहा हूँ उससे नोट्स बनाना है, ठीक है। तो एक्सेसरी प्लेट
दो तीन टाइप का होता है, मेनली दो टाइप का मैं बोल रहा हूँ। एक होता है जिप्सम प्लेट, जिसका रिटार्डेशन होता है 550 नैनोमीटर, और इसको एक स्टैंडर्ड 1 लैम्डा पकड़ के चलते हैं। और दूसरा होता है माइका प्लेट। तो जिप्सम प्लेट ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। लगभग 1/4 लैम्डा, नियर अबाउट, ठीक है। ये जो प्लेट अभी कैसे यूज होता है, ठीक है। अभी जब माइक्रोस्कोप बनाऊंगा और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए जान लो, नीचे एक पोलराइजर रहता है, ठीक है। एनालाइजर ये सब रहता है, एक पोलराइजर रहता है, ठीक है। पहले एक एनालाइजर रहता है, फिर एक पोलराइजर रहता है, ठीक है। तो पोलराइजर में क्या होता है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट बन जाता है। फिर हम लोग का जो स्टेज, उसमें क्या रहता है, मिनरल रहता है। मिनरल का जो थिन सेक्शन है वो रहता है, और पोलराइजर के नीचे एनालाइजर रहता है। एनालाइजर से जब पोलराइजर में आता है, वो प्लेन पोलराइज लाइट बन जाता है, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और दूसरा अभी इधर रहता है एक्सेसरी प्लेट। ठीक है, ऐसा रहता है। तो इधर पोलराइजर में प्लेन पोलराइज्ड है। अभी मिनरल में जाके वो फिर से तोड़ेगा, डबल रिफ्रैक्शन होगा। और डबल रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक फास्ट रे होगा और एक स्लो रे होगा। ये तुम्हारा फास्ट रे, ये तुम्हारा स्लो रे, ठीक है। अभी एक्सेसरी प्लेट जो है, सपोज मान लो मिनरल का ऐसा है, ऐसा इसका वाइब्रेशन डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा फास्ट और स्लो रे डायरेक्शन है। पर एक्सेसरी प्लेट का हमेशा एक डेफिनिट डायरेक्शन रहता है, ठीक है। उसमें डेफिनेट हमेशा ऐसा स्लो रे रहता है, स्लो रे डायरेक्शन। फास्ट रे भी ड्रॉ कर देते हैं, पर स्लो रे डायरेक्शन ही रहता है, ठीक है। ये फास्ट और ये स्लो। तो अभी क्या हुआ, पहले लाइट इधर गया, फिर इधर से इधर गया। अभी देखो पहले क्या हो रहा है कि जो ऐसा आ रहा है, इधर स्लो रे और फास्ट रे से ऐसे डिविजन हो रहा है। अभी स्लो रे और स्लो रे, इधर से जब इधर लाइट जा रहा है तो स्लो रे पैरेलल है। तो स्लो रे जो है और भी स्लो हो रहा है। जो स्लो रे बिकम मोर स्लोअर, ठीक ना। जो स्लो रे, ठीक है, स्लो रे भी ऐसा है और स्लो रे एक्सेसरी प्लेट का भी ऐसा है। तो स्लो रे और भी स्लो हो रहा है, और फास्ट रे becomes more fast।
तो इधर से एक रिटार्डेशन हम लोग को मिलेगा जो कि मिनरल का रिटार्डेशन है, और इधर से हम लोग को एक रिटार्डेशन मिलेगा जो कि एक्सेसरी प्लेट का है। ठीक है, तो टोटल जो रिटार्डेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि स्लो रे और भी स्लो हो रहा है, फास्ट रे और भी फास्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि रो एम प्लस रो ए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज, जस्ट बेसिक एग्जाम्पल से, स्लो रे और फास्ट रे। इधर स्लो रे, सपोज, जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ये असली वाला नहीं समझना। लाइट का स्पीड और भी फास्ट होता है। सपोज इसका 10 मीटर पर सेकेंड है और इसका 20 मीटर पर सेकेंड है फास्ट रे का। अभी जैसे कि स्लो रे डायरेक्शन सेम हो गया, तब उसमें क्या हो रहा है, जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो और भी स्लो होके हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इधर रिटार्डेशन क्या हुआ, इधर तो वेवलेंथ से सब होता है, पर मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। फास्ट रे माइनस स्लो रे, मैं क्या बोला, 20 माइनस 10 मतलब 10। ये हो गया मिनरल का। अभी जब वो एक्सेसरी प्लेट में आया, ठीक है, उसमें क्या हुआ, स्लो रे डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए और भी स्लो हो जाएगा, और फास्ट डायरेक्शन सेम है तो और भी फास्ट हो जाएगा। तो 20 वाला जो है वो 25 हो गया, एक्सेसरी प्लेट के हिसाब से होगा वो, और जो स्लो रे है वो हो गया 5। तो रिटार्डेशन इधर हो गया 20। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, रिटार्डेशन ऐड हुआ ना, रिटार्डेशन बढ़ गया। ठीक है, रिटार्डेशन बढ़ गया, तो टोटल जो रिटार्डेशन है वो अभी हो गया 30। ठीक है, टोटल जो रिटार्डेशन है वो हो गया 30। ठीक है, तो रिटार्डेशन अगर बढ़ जाएगा तब क्या होगा, इंटरफेरेंस कलर का ऑर्डर भी बढ़ जाएगा। ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कलर विल बी हायर अकॉर्डिंग टू द मिचेल-लेवी चार्ट। ठीक है, तो एक्सेसरी प्लेट क्या किया, हम लोग को जो इंटरफेरेंस कलर है उसको बढ़ा दिया। ठीक है, अभी और एक देखेंगे मिनरल, फिर से एक ड्रॉ करते हैं। पोलराइजर, उसके ऊपर में रहेगा मिनरल, ऊपर में एक्सेसरी प्लेट। ठीक है, पोलराइजर, पर इस बार फास्ट रे ऐसा है इस मिनरल के हिसाब से, और स्लो रे ऐसा है। ठीक है, बट इसका हमेशा सेम ही रहेगा, एक्सेसरी प्लेट का, एक्सेसरी प्लेट का हमेशा सेम। ये स्लो रे और ये फास्ट रे। डेल एम मिल रहा है इधर से, डेल ए। तो इसमें स्लो रे अलग है, मतलब इधर जो स्लो रे और इधर जो फास्ट रे, मतलब स्लो रे थोड़ा बढ़ जाएगा और फास्ट रे थोड़ा कम जाएगा, मतलब उन दोनों में जो डिफरेंस है वो घटता जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लूँ, फिर से वैसा वाला ही एग्जांपल, जो डेल एम है वो फिर से पकड़ लेते हैं 20
10, तो हो गया 10। अभी क्या हुआ है, दोनों डिफरेंस है, जो फास्ट रे है और स्लो रे है, ठीक है। ये हम लोग इसको 30 पे कर लेते हैं, 30, ठीक है। तो ये हो गया 20। तो अभी सपोज, अभी दोनों का डिफरेंस डायरेक्शन है, स्लो रे जो है ये फास्ट रे और ये फास्ट रे स्लो रे, तो स्लो रे क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, और फास्ट रो जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। फास्ट से स्लो हो जाएगा, तो ये 30 से हो गया सपोज 25, ठीक है। और ये हो गया स्लो रे फास्ट और 15, तो हो गया 10। मतलब रिटार्डेशन क्या हुआ, घट गया, ठीक है। तो इधर तो पहले क्या होगा, स्लो रे becomes fast and fast ray becomes slow। एक ये हो गया, रिटार्डेशन क्या होगा, ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, टोटल जो रिटार्डेशन है। और लास्ट में क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ interference color will be decreased according to the Mitchell-Levy chart। तो ऐसे करते हुए हम लोग पूरा जो है एक्सेसरी प्लेट का मैकेनिज्म जान लिए, क्या इंटरफेरेंस कलर है वो जान लिए। उससे पहले हम लोग जाने थे कि आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक मिनरल क्या है, रिलीफ भी जान गया क्या क्या है, ठीक है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रे का कॉन्सेप्ट जान लिया, स्लो रे फास्ट रे जान लिया, निकल प्रिज्म जान लिया, डबल रिफ्रैक्शन जान लिया, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, प्लेन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। अभी नेक्स्ट दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का बेसिक क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस मैकेनिज्म से माइक्रोस्कोप चलता है, और माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या क्या जान पाते हैं एक मिनरल का, अभी वो लोग हम लोग देखेंगे। और 2 क्लास में हम लोग ऑप्टिकल खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये आधा पार्ट हो गया ऑप्टिकल का, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।